ब्रह्मचर्य का पालन क्यों और कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए और ये भी जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मा के स्वरूप में विचरण करना, जिसका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्मा में विचरण करता है, वही पूर्ण ब्रह्मचारी है। इसमें प्रधान आवश्यकता है शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के बल की। यह बल प्राप्त होता है वीर्य की रक्षा से। इसलिए सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना कहा जाता है। अतः बालकों को चाहिए कि न तो ऐसी कोई क्रिया करे, न ऐसा संग ही करे, तथा न ऐसे पदार्थों का सेवन ही करे जिससे वीर्य की हानि हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि का सेवन। सिनेमा में प्रायः कुत्सित दृश्य दिखाए जाते हैं, इसीलिए बालक बालिकाओं को सिनेमा कभी नहीं देखना चाहिए और सिनेमा थिएटर में नट नटी तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। इस विषय के साहित्य, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि, विज्ञापन और चित्रों को भी नहीं देखना पड़ना चाहिए। इनके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र की बड़ी भारी हानि होती है और दर्शकों पाठकों का घोर पतन हो सकता है। लड़के लड़कियों का परस्पर का संसर्ग समीपता भी ब्रह्मचर्य में बहुत घातक है। अतः इस प्रकार के संसर्ग का भी त्याग करना चाहिए तथा लड़के भी दूसरे लड़कों तथा अध्यापकों के साथ गंदी चेष्टा, संकेत, हंसी मजाक और बातचीत करके अपना पतन कर लेते हैं। इससे भी लड़कों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। लड़के लड़कियों को न तो परस्पर किसी को काम दृष्टि से देखना चाहिए, न कभी अश्लील बातचीत ही करनी चाहिए और न हंसी मजाक ही करना चाहिए, क्योंकि इससे मनोविचार उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, सुंदरता की दृष्टि से ही स्त्री के चित्र को पुरुष और पुरुष के चित्र को कन्या या स्त्री कभी न देखे। मन में विकार पैदा करने वाले वेशभूषा, साज श्रृंगार, तेल फुलेल, सुगंधित तेल, केश विन्यास, गहने, कपड़े, फैशन आदि को विद्यार्थी, बालक बालिका सर्वथा त्याग दें। ऐसी संस्थाओं, स्थानों, नाट्य गृहों, उत्सव स्थलों, क्लबों, पार्टियों, भोजनालयों, होटलों और उत्थानों में भी न जाएं, जहां विकार उत्पन्न होने की तथा खान पान और चरित्र भ्रष्ट होने की जरा भी आशंका हो। सदा सादगी से रहें और पवित्र सदा भोजन करें। श्री हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे बड़े ही धीर वीर, तेजस्वी, ज्ञानी, विरक्त, भगवान के भक्त, विद्वान और बुद्धिमान हुए। हनुमान जी की इस लोकोत्तर प्रतिभा में भगवान की अनन्य भक्ति और ब्रह्मचर्य ही सर्वप्रधान कारण है। भीष्म पितामह की महानता में भी ब्रह्मचर्य पालन एक प्रधान कारण है।
ब्रह्मचर्य की महिमा को उजागर करने वाले ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ब्रह्मचर्य खंडित होने से शीघ्र ही बल, बुद्धि, तेज, आयु और स्मृति का क्षय हो जाता है और रोगों का शिकार होकर शीघ्र ही काल के मुख का ग्रास बनना पड़ता है। यह बात शास्त्र संगत तो है ही, युक्ति संगत भी है। गंभीरता से सोचने पर प्रत्यक्ष अनुभव में भी आता है। अतएव ब्रह्मचर्य का कभी खंडन न हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से बल, बुद्धि, वीर्य, तेज, स्मृति, धीरता, वीरता और गंभीरता की भी वृद्धि होकर उत्तम कीर्ति होती है तथा ईश्वर एवं सद्गुरु की कृपा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भगवत प्राप्ति, जीव ब्रह्मा के एकत्व की ऊंची अवस्था भी आ जाती है। संयमी साधक भक्त अपना और अपने संपर्क में आने वालों का परम कल्याण कर लेता है। अतः शुरुआत में भले संयम कठिन लगे, लेकिन उसका दृढ़ अभ्यास स्वर्गीय सुख से भी ऊंचा आत्म प्राप्ति का सुख लाभ प्राप्त कराता है। ब्रह्मचर्य के साथ वेदांत शास्त्र और संयम सदाचार मूर्ति ब्रह्मा वेदाओं का संग साधित वहाँ पहुँचा देता है। दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी चीज़ों का ध्यानपूर्वक अपने दैनिक जीवन में उसको उतार लें, तब जाकर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप लोग संयम से नहीं रहें, अच्छा खान पान, अच्छा आचरण आप लोगों का अगर नहीं रहेगा तो ब्रह्मचर्य पालन में बहुत ही कठिनाई होगी। और आप लोग ये बात भी जान लीजिए कि पहले पहले थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो बहुत ही आप लोगों को ध्यान और अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा, तब जाकर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, कमेंट करके बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।